नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर, आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। इस वक्त मैं बसपा के चुनावी कार्यालय पर मौजूद हूं। आज जो है चुनाव का अंतिम दिन है। 18 तारीख को 5 बजे जो है यहां पे आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो आज लास्ट दिन बसपा प्रत्याशी अपने काफिला के साथ जो है यात्रा करेंगे, चुनावी रैली करेंगे, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या सर जी, किस तरह का यहाँ पे आज जो है प्रोग्राम है, कैसी रैली होगी आज? देखिए, ये जो जनता का स्नेह है, जनता का प्यार है, उसी के उपलक्ष्य में ये रैली निकल रही है। जनता के द्वारा निकाली गई रैली है और आप देखेंगे कि ये जो हर्षोल्लास है ये पूरी भीड़ के साथ आज जमा हुई है यहाँ पे। और सुबह से ये लोग लगे हुए हैं पूरे क्षेत्र में। सारे जो जन समूह हैं, हमारे क्षेत्र की जो सम्मानित जनता है, सभी लोग सुबह 6 बजे से क्षेत्र में घूम रहे हैं और अभी आए हैं। अब हम थोड़ी देर में निकलेंगे जुलूस के साथ में। 500 गाड़ियों का काफिला रहेगा, सुनने में आ रहा है। सर, आज लास्ट दिन है, प्रचार थम जाएगा, क्या पूरा क्षेत्र भ्रमण कर पाएंगे? नहीं, 500 गाड़ियों का काफिला नहीं है। हम किसान परिवार से आते हैं, हमारी इतनी ताकत नहीं, इतनी हैसियत नहीं है कि हम 500 गाड़ियों का काफिला लेकर चल सकें। हम बड़ी सादगी से एक जनसंपर्क अभियान के क्रम में, पहले तो हम जनसंपर्क अभियान जो चला रहे थे, घर घर पैदल चल रहे थे, उसी के क्रम में हम अपने 10-11 गाड़ियों के साथ निकल रहे थे। ये तो हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे क्षेत्रवासियों का प्यार है कि लोग अपनी तरफ से अपनी अपनी गाड़ियां लेकर के आ गए हैं। और हमने सभी साथियों से ये अपील किया कि आप लोगों को यातायात के नियमों का पालन करना है और साथ में एक बात का और ध्यान रखना है कि हमारे क्षेत्रवासियों को जो भी सड़क मार्ग से गुजरेंगे उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो, ऐसा हमने अपने समस्त साथियों से अपील किया। और सभी अनुशासित लोग हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जुलूस के किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी हमारे बीच में आप देखेंगे हमारे एक भाई हैं यहाँ बजहाँ निवासी भाई राजेश तिवारी जी। अब उनकी हालत तो ये है, देखिए, हम बहुत दिन से उनसे परिचित नहीं थे, ईमानदारी से बता रहे हैं, लेकिन हमारी उनकी जब मुलाकात हुई तो हम एक दूसरे के होके रह गए। और इतनी आत्मीयता है कि भाई साहब रात को 2 बजे फ़ोन करते हैं, कहते क्या करता, सोया था जागत? हम कह रहे यार सोया नहीं, तो कहीं अब सोब 23 तारीख के। ये प्यार है। ये एक भाई हमारे बीच में खड़े हैं, आकाशदीप यादव जी, जिन्हें हम लोग प्यार से मामा कहते हैं। हमको रात को 2 बजेगा, अब यहाँ हमारे घर से उनका घर कम से कम 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। हम कहते हैं मामा जी आप निकल जाइए, लेकिन वो हमको जब तक घर के अंदर, बाउंड्री के अंदर छोड़ नहीं लेते, वो जाते नहीं हैं। जिस तरह से आज आपका काफिला जो है हनुमानगंज के तरफ से आज अंतिम जो है प्रचार के दिन जो है चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? समस्त क्षेत्र की जनता से ये अपील करूंगा कि आज ज़्यादा कुछ बात करने का वक्त नहीं है और ये समय आ गया है जिसका आप लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। आपका जो प्यार मिला, जो सम्मान मिला, उससे बहुत अभिभूत हूँ और उसके लिए समस्त फूलपुर की सम्मानित जनता को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। और साथ में ये अपील करता हूँ, आने वाली 20 नवंबर को, 20 तारीख को हाथी चुनाव निशान के सामने की बटन इतनी बार दबाना कि आपका भाई, आपका बेटा विधानसभा में प्रवेश कर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त फूलपुर की सम्मानित जनता को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। 16 तारीख को जिस तरह से आपने चुनावी जनसभा किया, उस तरह से फूलपुर की राजनीति को लेकर समीकरण बदल चुका है। सर, क्या कहेंगे? फूलपुर की राजनीति को लेकर के समीकरण तो उसी दिन बदल गया था जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक किसान परिवार में जन्मे, कछार क्षेत्र में जन्मे एक बेटे के ऊपर आशीर्वाद देकर के, विश्वास जता करके फूलपुर की लड़ाई लड़ने के लिए भेजा था। ये तो उसी दिन बच चुका था। बिल्कुल जनता उसी दिन मन बना ली कि इस बार हमारे क्षेत्र का, हमारे घर का, हमारे कछार का बेटा विधायक बनेगा और उसी दिन से दिन रात जनता कार्य कर रही है। आपने सकुशल सफल रूप से इस रैली को
मनाया, या जितने लोग समर्थक थे उनको क्या कहना चाहेंगे सर? अभी जितने भी हमारे साथी हैं, समर्थक हैं, चलिए, पार्टी के कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण और सभी सहयोगी, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। तो पार्टी का जो कैडर है, आज आपको देखने को मिला होगा, इतना बड़ा जनसैलाब होने के बाद भी पूरी तरह अनुशासित रूप से सब लोग कार्यालय वापस आए और समय सीमा के अंदर आए। कहीं कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और एक अपील ये है कि आज प्रचार का अंतिम दिन था, प्रचार समाप्त हो गया है, लेकिन लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। आप लगातार मंचों से कहते हैं सर बाहरी को भगाना है, हमको जिताना है, इस पर कैसे बाहरी को परास्त करेंगे? तो बाहरी परास्त तो हो ही गया। आप देख रहे हैं, बाहरी कोई दिखा पूरे फूलपुर विधानसभा में? आज प्रचार का अंतिम दिन था और कोई दिखा तो सिर्फ घर वाला ही दिखा, बाहर वाला कोई दिखा ही नहीं। तो ऑलरेडी हार मान करके वो चले गए, एक सोराव चले गया, एक शंकरगढ़ चले गया, बाहरी कोई बचा ही नहीं है। और जो फूलपुर का था वो फूलपुर में खड़ा है अभी भी आपके साथ में। 5 बजे आपका प्रचार थम गया, आखिरी अपील क्या करना चाहेंगे पूरे चुनाव को लेकर जनता को? हमारे पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, सम्मानित कार्यकर्तागण और हमारे फूलपुर क्षेत्र की समस्त जनता, समस्त सहयोगी साथी, सभी से यही अपील करूंगा कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। ये तो क्या बोलते हैं ना, इंटरवल है, इंटरवल हुआ है। लड़ाई कब है? अब लड़ाई है 20 तारीख को है, असली लड़ाई तो बूथ की है। ये लोग अगर गुंडाई करेंगे तो एक फोन करना अपने भाई के पास, जान से जान लड़ा दूंगा, गुंडागर्दी नहीं करने दूंगा और सारा वोट पड़ेगा। पूरी तरह से निर्भीक होकर के, पूरी तरह से निर्भीक होकर के बूथ की लड़ाई लड़िए। आपका भाई आपके साथ खड़ा है, कोई भी तकलीफ आने नहीं दूंगा। और प्रचार खत्म हुआ है। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के शेर कार्यकर्ता हैं और पूरे शेर दिल के साथ अब गुरिल्ला युद्ध लड़िए। अब 2 दिन का ये जो समय है, घर घर जाकर के जनसंपर्क करिए और पूरी तैयारी के साथ 20 तारीख को सभी को घरों से निकालिए और बूथ पर ले जाइए और बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव निशान है हाथी, उसके सामने की बटन दबाएं मतदाता, उन्हें ये समझाइए और पूरी तरह से निर्भीक होकर दबाएं। कहीं कोई गड़बड़ी अगर करता है भारतीय जनता पार्टी वाला और समाजवादी पार्टी वाला, तो कोई भी गुंडाई किसी की चलने नहीं पाएगी। अपने भाई को फोन करना, आपका भाई वहां खड़ा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारी बात हो रही थी प्रत्याशी महोदय जितेंद्र सिंह से, उन्होंने कहा कि वोट पड़ने या मतदान के दिन अगर कोई गुंडाई करता है तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो चुनाव लड़ाने वाले राजू गौतम साहब हैं, जो मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? आज आखिरी प्रचार का दिन था, 5 बज रहा है। बहुजन समाज पार्टी की आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद प्राप्त भाई जितेंद्र सिंह जी आज जुलूस के माध्यम से पूरे क्षेत्र में, फूलपुर में घूम घूम कर मतदाताओं से अपील किए कि आने वाली 20 तारीख को मतदान करके हाथी वाली बटन दबा करके भाई जितेंद्र सिंह जी को भारी मतों जिताने का काम करें। और मैं तो कहूँगा, मैं अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करूँगा, पहले मतदान फिर जलपान। और आज फूलपुर की जनता ने बन बना लिया है कि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट भाई जितेंद्र सिंह जी को हम लोग भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश से जो गुंडा राज की सरकार चल रही है, जो भट्टाचारी सरकार चल रही है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंक करके और समाजवादी पार्टी का नामो निशान मिटा करके बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। लगातार ये कह रहे हैं जितेंद्र प्रत्याशी कि बाहरी बनाम क्षेत्रीय चुनाव हो गया, बाहरी को भगाओ, कैसे आप लोग परास्त करेंगे? भाई समाजवादी पार्टी कैंडिडेट कह रहे हैं, चमारा पासी की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी के जो दलित समाज के लोग हैं वो तो पूरी तरह जितेंद्र सिंह जी के साथ आई हैं, लेकिन जो पिछड़ी समाज के लोग हैं, श्रवण समाज के लोग हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, सारे लोग, चूंकि जितेंद्र सिंह लोकल हैं, बाकी सब बाहरी हैं, कोई शंकरगढ़ से आया है, कोई कहाँ से आया है। तो इस बार जो है क्षेत्र की जनता अपने लोकल जो है, वो आपका भाई है, जो बेटा है, वो भाई जितेंद्र सिंह को जिताने जा रही है और बाहरी भगाओ अभियान चल रहा है। बाहरी भगाओ अभियान चल रहा है, राजू गौतम जी का कहना है। वो कह रहे हैं कि अब जितेंद्र सिंह जीतने जा रहे हैं। दीपक जी, क्या कुछ कहेंगे? आज आखिरी प्रचार दिन है और 5 बज गया और आप लोगों ने प्रचार जो है बंद कर दिया, थम गया है। धन्यवाद आपको। कहना क्या है, अब तो संजय जी आप देख रहे हैं जो क्षेत्र का माहौल है, फूलपुर की जनता अपने ही फूलपुर के बेटे को ही चुनेगी। आपको चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा
ये जो नाम दिए गए थे टिकट के लिए, इनमें दीपक पटेल, प्रवीण पटेल की पत्नी गोल्डी पटेल, डॉक्टर विक्रम सिंह पटेल, कविता पटेल, अश्विनी कुमार पटेल, अरुण सिंह पटेल, राम परक पटेल। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या केवल एक पटेल ही रह गए हैं फूलपुर में चुनाव लड़ाने के लिए? ठाकुर ब्राह्मण कोई नहीं है, व्यापारी वर्ग में कोई नहीं है, केवल ठाकुर ब्राह्मण व्यापारी वर्ग मौर्य कुशवाहा और कोई नहीं मिला इनको चुनाव लड़ाने के लिए। केवल पटेल जो लिस्ट गई थी इलाहाबाद से भाजपा के कार्यालय से, वो टोटल पटेलों की लिस्ट गई थी। ये भाजपाइयों ने यहाँ पे केवल पटेल बिरादरी का एक जो है नाम तमगा बिछा दिया है और उस तमगे के स्वरूप इन्होंने ला करके शंकरगढ़ से प्रत्याशी पटक दिया है। और समाजवादी पार्टी से जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में क्या कहना, वो तो खुद ही जुमला बन के रह गए हैं। आज फूलपुर की जनता अपने गांव का, अपने घर का, अपना क्षेत्रीय जो उनका बेटा है उसको माननीय जितेंद्र भैया को विधायक चुनने जा रही है और उसका पूरा स्वरूप आपको पूरे क्षेत्र में झलक मिल रहा है। जहां जाइए वहां सिर्फ एक ही नारा है, गांव वाला बाहर वाला नहीं चलेगा। गांव वाला और बाहर वाला नहीं चलेगा। तो हमारे साथ में पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट पंकज गौतम जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पूरे चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आज जो है आपका प्रचार थम गया और प्रत्याशी महोदय जो है अब अपने समय पे कार्यालय पहुंचाए हैं, क्या कहेंगे? हम अपने क्षेत्र की जनता के साथ अभी जहां पर पूरा क्षेत्र में घूम टहल के अपने प्रत्याशी के साथ पूरा हम लोगों ने जुलूस निकाला, कहीं कोई पार्टी का कार्यकर्ता देखने को नहीं मिला। और रही बात ये, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, सबका सुपड़ा साफ हो चुका है। जैसा कि अभी भाई दीपक भाई ने बताया कि यहाँ गांव वाला लोग चुन रहे हैं, बाहर वालों को भगा रहे हैं। और जीता जागता आपको उदाहरण देखना हो, भाजपा में तो इतनी खटपट चल रही है, इधर डिप्टी सीएम भी को मंच पे नहीं बुलाया गया। यहाँ क्षेत्र में माननीय योगी जी के इतनी जो है हालत ख़राब है, भारतीय जनता पार्टी की इतनी हालत ख़राब है, आप देख लीजिए कि इनको दो दो बार हमारे पास भले सांसद और विधायक न, लेकिन माननीय बहन जी के आशीर्वाद से एक एक कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा होकर चुनाव लड़ रहा है। और उनकी अभी 2 दिन पहले जब हमारे केवल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, तभी फूलपुर की जनता ने जवाब देकर माननीय योगी जी को यहाँ से भेजने का काम किया था। तो हमारे साथ में इधर साबिर सिद्दीकी जी हैं। किस तरह से क्या लगा सर आज जो जन सैलाब उमड़ा, रैली आपकी सफल हुई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी रैली सफल हुई। मुस्लिम समाज को एक चीज़ समझ में आ गया कि बहुजन समाज पार्टी बहुत लंबे वोटों से जीतने जा रही है और समाजवादी पार्टी रेस से बाहर हो गई है। इसलिए मुस्लिम समाज अब एक तरफा रातों रात जैसा फैसला करता है, इसे मुस्लिम समाज फैसला कर चुका है। बहुजन समाज पार्टी को लाखों वोट से जिताने जा रहा है मुस्लिम समाज। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को लाखों वोट से जिताने जा रहा है मुस्लिम समाज, ये कहना है इनका। साबिर सिद्दीकी जी का ये कह रहे हैं कि आज रातों रात जो है मुस्लिम समाज फैसला करेगा बहुजन समाज पार्टी को समर्थन वोट देने के लिए। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, प्रत्याशी से बातचीत हुई, कोऑर्डिनेटर से बात हुई, जिला अध्यक्ष से बात हुई। वो कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। जिस तरह से रैली में कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं दिखे, उनसे बातचीत नहीं हुई, जो है ये कहीं ना कहीं जो है दर्शाता है कि हमारी जीत प्रचंड होने जा रही है। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।